पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था? ऑप्शन है पहला ताम्रपाषाण युग, दूसरा मध्यपाषाण युग, तीसरा पूर्वपाषाण युग, चौथा नवपाषाण युग। तो सही जवाब होगा ऑप्शन पहला ताम्रपाषाण युग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? पहला ऑप्शन गया, बी कश्मीर, सी राजगृह, डी पाटलिपुत्र। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजगृह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था? ऑप्शन ए मौर्य सम्राट अशोक, ऑप्शन बी मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी भगवान महावीर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए मौर्य सम्राट अशोक। अगला प्रश्न, संगमरमर पर पिथरादुरा यह रंगीन पत्थर की चढ़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था? ऑप्शन पहला शाहजहां, दूसरा अकबर, तीसरा औरंगजेब, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन पहला शाहजहां। अगला प्रश्न, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? ए ऑप्शन मौर्य सम्राट, बी गुप्त सम्राट, सी मुगल सम्राट, डी शुंग सम्राट। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी मुगल सम्राट। अगला प्रश्न, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? ए ऑप्शन एम के गांधी, बी विनोबा भावे, सी जयप्रकाश नारायण, डी आचार्य कृपलानी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी विनोबा भावे। अगला प्रश्न, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? ऑप्शन ए कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी पंडित रमाबाई, ऑप्शन सी मैडम कामा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? ऑप्शन ए अमेरिकी क्रांति, बी औद्योगिक क्रांति, सी रूसी क्रांति, डी फ्रांसीसी क्रांति। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? ऑप्शन ए वेवेल योजना, ऑप्शन बी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, सी क्रिप्स मिशन, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किनके बीच स्थित है? ऑप्शन ए भारत और भूटान, ऑप्शन बी भारत और नेपाल, ऑप्शन सी नेपाल और तिब्बत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी नेपाल और तिब्बत। अगला प्रश्न, भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, ऑप्शन बी भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्पदाब तंत्र, ऑप्शन सी निम्न वेग हवाएं, ऑप्शन डी गर्म और शुष्क मौसम। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने घंटे आगे है? ऑप्शन ए 7 घंटे, ऑप्शन बी 4 घंटे, ऑप्शन सी 5.5 घंटे, ऑप्शन डी 3 घंटे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5.5 घंटे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी शहरीकरण, ऑप्शन सी औद्योगिकीकरण, ऑप्शन डी पानी की उपलब्धता। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी पानी की उपलब्धता। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए हुगली, बी दामोदर, सी घाघरा, डी कोसी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी कोसी। अगला प्रश्न, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए वित्त सचिव, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो सही जवाब होगा राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के आरंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? पहला ऑप्शन प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी सूचना प्रौद्योगिकी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्राथमिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? ए ऑप्शन उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच, बी रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, सी सिंचाई, डी ये सभी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी HSBC, ऑप्शन सी ICICI बैंक, ऑप्शन डी सिडबी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी सिडबी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए वैधानिक निगम, ऑप्शन बी विभागीय उपक्रम, ऑप्शन सी एकल स्वामित्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए वैधानिक निगम। अगला प्रश्न, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यों के मुख्यमंत्री। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी राज्यों के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए सांसद सदस्यों, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? पहला ऑप्शन रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? ऑप्शन ए सांसद, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए सांसद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? ऑप्शन ए 118, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 122, ऑप्शन डी 124। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 124। अगला प्रश्न, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ए नंबर उसके तापमान, बी नंबर दबाव, सी नंबर पृथ्वी से दूरी पर, डी नंबर वायु प्रदूषण। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए उसके तापमान पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए ग्रीन हाउस गैस, बी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सी पाइप्ड प्राकृतिक गैस, डी ऑक्सीजन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्रीन हाउस गैस। अगला प्रश्न, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी हृदय। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए फेफड़े। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन डी फ्लेक्स। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी नायलॉन। अगला प्रश्न, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए सेलुलोज।